नेशन न्यूज़, पैनी नज़र हर खबर। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय इज्जत नगर में उस वक्त दहशत का माहौल बन गया जब कार्यालय में लगातार आने जाने वाली रेलवे कर्मचारी महिला कोरोना पॉजिटिव निकली। सारे कर्मचारियों ने ऑफिस को सैनिटाइज करने की मांग की। बरेली के इज्जत नगर मंडल रेल प्रबंधक के ऑफिस में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब सिटी रेलवे स्टेशन पर कार्यरत महिला कोरोना पॉजिटिव निकली। महिला का मंडल रेल प्रबंधक ऑफिस इज्जत नगर में लगातार आना जाना रहता था। जब महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई तो कर्मचारियों में दहशत का माहौल बन गया और ऑफिस के लोग कार्यालय से बाहर निकल कर आ गए और मांग करने लगे कि बीते दिनों जिस जिस जगह पर महिला आई उन जगहों को सील कर पहले सैनिटाइज किया जाए, तभी कर्मचारी से काम कराया जाए। आज इज्जत नगर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पे कर्मचारियों में एक भय का माहौल है, क्योंकि इसका कारण यह है कि बरेली सिटी पे कार्यरत एक महिला कर्मचारी श्रीमती संतोष कुमारी जी, जो कुछ दिन पूर्व डीआरएम परिसर में निरंतर आ रही थी, वो कल एक रिपोर्ट के तहत जानकारी प्राप्त हुई है कि वो कोरोना पॉजिटिव निकली हैं। और चूंकि वो कार्यालय परिसर में कई बार यहाँ पर आई, जिसके कारण कर्मचारियों को जब ये जानकारी हुई तो कर्मचारियों के मन में भी एक भय एवं संदेह पैदा हुआ कि अन्य जितने भी लोग इनके संपर्क में आए हुए होंगे उनको भी ये संक्रमण हो सकता है। इसलिए कर्मचारियों ने हम लोगों से संपर्क किया। संपर्क करने के उपरांत ये बताया गया कि ये घटनाक्रम हुई है। इसमें कर्मचारी डीआरएम परिसर के जिस भी विभाग में जिस स्थल पर वो महिला कर्मचारी गई थी अपने कार्य को लेके, उस कार्य स्थल को सैनिटाइज कराया जाए और उसके उपरांत ही कार्य पे कर्मचारियों को बुलाया जाए। हम लोगों ने भी इस बात को रेल प्रशासन के समक्ष रखने की प्रयास किया है और इस बात को कहा है कि इस परिसर में जहां जहां महिला कर्मचारी गई हैं उसको पूरा सील करा के और पहले सैनिटाइज कराया जाए और सैनिटाइज कराने के उपरांत ही वहां पर कार्य को लिया जाए, क्योंकि कार्यस्थल को कर्मचारियों के अनुरूप बनाना नियोक्ता की जिम्मेदारी है। और अगर कार्य पे भय का वातावरण प्राप्त है तो वहां पे कर्मचारी मन से काम नहीं कर सकता। और एमएचए की भी गाइडलाइन है, उन गाइडलाइंस के तहत साफ साफ स्पष्ट लिखा है कि यदि किसी भी तल पर या किसी भी स्थान पर केंद्रीय कार्यालय में या किसी भी कार्यालय परिसर में कोई भी संक्रमित व्यक्ति पाया जाता है और ये प्राप्त होता है कि ये कहाँ कहाँ किन किन स्थानों पर गया है, तो उनको पर्याप्त रूप से उन कर्मचारियों का भी सैंपल लिया जाता है, उनकी जांच की जाती है, उनको सैनिटाइज करने के लिए पूरे कार्यस्थल को सैनिटाइज किया जाता है। यही हमारी मांग है और हम लोग चाहते हैं कि रेल प्रशासन इस पर ध्यान दे, क्योंकि यदि इस बात पे गंभीरता पूर्वक ध्यान नहीं दिया गया तो इससे रेल को भी हानि होगी और कर्मचारियों को भी हानि होगी। कर्मचारियों में हानि का मतलब है कि कर्मचारी संक्रमण ग्रसित हो सकते हैं, लेकिन यदि कर्मचारी संक्रमित होंगे और कोरोना से ग्रस्त होंगे तो कर्मचारियों को भी 14 दिन 15 दिन जो भी एमएचए की गाइडलाइन है, जहां तक 14 दिन की गाइडलाइन है, उसके तहत उनको भी क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। और जब वो क्वारंटाइन में होंगे तो उतने ही रेल की मैन पावर का लॉस होगा और उन सब चीजों से बचा जा सकता है सावधानी रख के। साथ ही स्थानीय प्रशासन ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं जिसको हम लोगों ने भी देखा है, जो उचित हैं, लेकिन फिर भी जो भी गाइडलाइन है, सैनिटाइज कराना है कार्यस्थल को, मास्क उपलब्ध कराना है, शौचालयों की पर्याप्त सफाई है, पानी की आपूर्ति है, इन सब पे विशेष ध्यान दिया जाए, ये हमने आज मांग रखी है। और अगर इन सब चीजों को नहीं माना जाएगा तो इससे रेलवे का भी नुकसान होगा, कर्मचारियों का भी नुकसान होगा और देश के नागरिकों के लिए भी ये नुकसानदेह होगा, क्योंकि ये जहां भी कॉलोनी परिसर में अपने मित्रों में जहां जहां भी जाएंगे तो संक्रमण के फैलने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। ये बात हमने रेल प्रशासन के सामने रखी है और संभवतः रेल प्रशासन इसे स्वीकार करेगा। 2 दिन के लिए ऑलरेडी डीआरएम ऑफिस बंद है, शनिवार और इतवार को, जिसमें पूर्ण रूप से सैनिटाइज कराया जा सकता है और वही सारी चीजें हम लोगों ने रेल प्रशासन को दी है। धन्यवाद। आज़ाद नेशन न्यूज़, पैनी नज़र हर खबर।